जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आज़ाद पाठशाला मैथ्स पर। अगर आप क्लास 10th में बिल्कुल बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में या फिर इस चैनल पर आप क्या क्या देख सकते हैं क्लास 10th के, चाहे आप यूपी बोर्ड से यानी हिंदी मीडियम हो, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको NCERT मैथ का फुल कोर्स कराया जाएगा। फुल कोर्स का मतलब एक एक चैप्टर, चाहे वो हिंदी माध्यम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हों, दोनों के लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस जगह ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे आपको कोचिंग पढ़ने में दिक्कत है, आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं या फिर कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो आप इस चैनल को बेशक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन, एक एक एग्जाम्पल, एक एक एक्सरसाइज, एक एक चैप्टर, सारा कुछ इस चैनल पर मिलेगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाना। सबसे पहले आज के जो हमारा क्लास है उसमें क्लास 10th में कितने चैप्टर हैं अभी इंग्लिश में लिखे हुए हैं। हिंदी वाले जो चैप्टर हैं, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, हिंदी माध्यम वाले, उनके लिए अभी हिंदी में बता देंगे कि कौन कौन से टोटल चैप्टर हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे कि इसमें इन सभी चैप्टर्स में क्या क्या पूछा जाता है, कि अगर रियल नंबर है तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, अगर हमें किसी मैथ को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से पकड़ना है, उसको जकड़ना है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके बारे में अच्छे से हमें पता होना चाहिए कि हम इस चैप्टर में या इस सब्जेक्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा रियल नंबर। चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारा रियल नंबर, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। अब समझ लीजिए इसमें पढ़ना क्या है। हमारा पढ़ने का क्या रहेगा, सबसे पहले इसमें हम HCF निकालेंगे। HCF का मतलब मासा, और दूसरा एक चीज़ आती है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या √2 - 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके को क्वेश्चन, सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन में पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगला है तुम्हारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं। बहुपद का क्या मतलब हुआ, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। बहुपद में आपका एक घात समीकरण भी हो सकती, दो घात समीकरण भी होती। इसमें x या y के मान कंसीडर किए जाएंगे। और एक चीज़ और, इसमें मूलों का योगफल, गुणनफल, सम ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स, ये सारा कुछ इसमें पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा नॉर्मल एक दो एक्सरसाइज है, बस इतना। तीसरा नंबर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, रैखिक समीकरणों का युग्मन। इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रैखिक समीकरणों का युग्मन। इसका मतलब, इसमें आपको रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि इसमें एक घात हो, 1 डिग्री हो, चर की, चर मतलब x या y की, इस तरीके से ax + by + c = 0, px + qy + d = 0। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, x y के वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। किस तरीके से, इसके दो तरीके हैं, या तो विलोपन विधि या फिर विस्थापन विधि। इससे इस चैप्टर में इतना करेंगे। अगला है तुम्हारा क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन इसको बोलते हैं हिंदी में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या मतलब हुआ, जिसमें घात 2, ax² + bx + c। इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, इसमें हम मूलों का योगफल, गुणनफल क्या होता है, -b/a या फिर c/a, ये सब क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। आगे है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। इसमें समांतर श्रेणी का मूलों का, इसमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या पूछ सकता है, या फिर इसमें क्या क्या पूछ सकता है, या तो पदों की संख्या पूछ सकता है या फिर इससे संबंधित होगा। अगला है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब त्रिभुज। इसमें त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, कोई नई बात नहीं है त्रिभुज के बारे में। इसमें इस चैप्टर में एक और थेल्स पिरामिड जो इम्पोर्टेंट है, इसी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे।
अगला है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसमें करेंगे। अगला है दो या फिर अंत बिंदुओं के निर्देशांक, बाह्य बिंदुओं के निर्देशांक, या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु। इससे रिलेटेड इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा ये सब इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आता है तुम्हारा सर्किल से रिलेटेड पढ़ेंगे जितना भी है। सर्किल में कोई ज़्यादा खास एक्सरसाइज नहीं है, बहुत कम इसमें एक्सरसाइज है। उसके बाद जो आता है हमारा एरिया रिलेटेड सर्किल। एरिया रिलेटेड मतलब वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल या फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें क्या, इसमें हम त्रिज्यखंड पढ़ेंगे जो इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया, या फिर वृत्तखंड पढ़ेंगे, इसका क्षेत्रफल हो गया, या फिर क्षेत्रफल हो गया, या चाप की लंबाई हो गया। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे है तुम्हारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या पढ़ोगे आप, इसमें शंकु, कोण, शंकु बोलते हैं, या फिर बेलन, या फिर घनाभ, ये सब किसमें पढ़ेंगे। स्टैटिक्स हम माध्यिका और बहुलक। उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। इसमें प्रायिकता संबंधित क्या होगा, एक तरीके से घटनाओं से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। ये हमारे ओवरऑल चैप्टर, टोटल 13 चैप्टर हैं क्लास 10th के मैथ में। अगर जो भी लोग क्लास 10th का बिल्कुल फुल कोर्स, कोई फ्री कॉस्ट ऑफ कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्री रहेगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।